Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher Mariam Hassan. Welcome to your lecture. Okay, ji students, today we are going to continue our lesson number 2, which is countable and uncountable nouns. In my previous lesson, you have learned about countable nouns. Now, we are going to talk about what are uncountable nouns. Uncountable nouns denote things which cannot be counted. Obviously, uncountable nouns वही होते हैं जिनको हम count नहीं कर सकते. Some uncountable nouns are always in the singular, although they seem to have a plural form as they end in s. अच्छा, अब यहाँ पे हम उन नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो एंड तो एस पर होते हैं, लेकिन वो एज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एज इट इज़ ही रहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स. अब ये सिंगुलर फॉर्म में भी ये सेम ही रहेंगे और प्लूरल में भी सेम ही रहेंगे, यानी कि हमने इनको सिंगुलर फॉर्म में ही एस के साथ ऐड करना होता है. ठीक है, जैसे हम न्यू नहीं कह सकते, ख़बरें ही कहते हैं हम हमेशा. न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, इनमें सिंगुलर फॉर्म में ही ऐड किया जाता है एस. ठीक है, ओके जी. सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. अब एग्जाम्पल्स देख लें कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ जिनको हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं और वो प्लूरल वर्ब में ही इस्तेमाल होते हैं. लाइक जैसे रिचेस है, थैंक्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं. अब हम इनमें हम एज को एडिड ही रहने देंगे, इसमें हम चेंज नहीं करते फ्रॉम द इफ़ दे आर इन सिंगुलर और या फिर प्लूरल फॉर्म में. यानी जब हम इनको बोलाते हैं तो अपनी लैंग्वेज में हम इनको यूज़ करते हैं तो हम इनके साथ एस का इस्तेमाल लाजमी रखते हैं. ठीक है, अच्छा. सम काउंटेबल नाउन्स मे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर. अब कुछ काउंटेबल ऐसे होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज़ के साथ आ रहे हैं. यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और इसी तरह अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं. स्काई, स्काई, सी, सीज, फूड, फूड्स, ऑयल, ऑयल. डिपेंड करता है कि ये किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी. नाउ लुक एट योर एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज़ ऑन पेज 130. ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये यू कैन सी राइट नाउ दीज आर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स हैं. अब हमने इनको रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इनके आगे ई एस, आई एस या जैसे आपको रूल में बताया गया है बिल्कुल उसी तरह हमने काम करना है. अच्छा, ईदर यू वांट टू राइट डाउन विद अ पेंसिल और विद अ पेन, इट्स अप टू यू, बट यूज़ वेरी जो भी इस्तेमाल करें, डू योर वर्क वेरी नीटली. ओके, अब आपने इनके सामने ही कंप्लीट वर्ड लिखना है, शॉर्ट वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना, कंप्लीट वर्ड लिखना है. अब टैक्स है, एक्स पर एंड हो रहा है तो हम ई एस लगाएंगे, टैक्सेस. ऑक्स, रिमेंबर कि कुछ वर्ड्स के साथ हम ऐड करते हैं टू मेक देम प्लूरल, ऑक्सन. ठीक है, आर्मी है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, एम है, तो हम यहाँ पे वाई को रिप्लेस करेंगे इनटू आई ई एस में, तो आर्मीज़ बन जाएगा, ARMIES. ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइफ है, FE पर एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम FE को रिप्लेस करेंगे इनटू VES में, तो ये बन जाएगा लाइव्स, LIVES. ठीक है, लाउस. अब यहाँ पे हम कुछ लेटर्स को स्किप करेंगे और कुछ चेंज करेंगे. जैसे लाउस है तो हम यहाँ पे लाइस कर देंगे, LICE लाइस, यानी हमने कुछ लेटर्स स्किप करके उसमें ऐड कर दिया और उसको प्लूरल बना दिया, LICE लाइस. ठीक है, प्रॉब्लम, यहाँ पे हम सिंपल S लगा देंगे, प्रॉब्लम्स बन जाएगा. लेडीज़, अब यहाँ पे भी Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर D है तो यहाँ पे हम Y को रिप्लेस करेंगे इनटू IES में, तो स्पेलिंग वुड बी लाइक दिस, LADIES. ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेबल, यहाँ पे हम सिंपल S ऐड करेंगे, स्टेबल्स लिखेंगे. पाउच, CH है, CH जब आता है जिसके एंड पे CH हो, डबल S हो, CH हो, X हो, O हो, तो हम उनके साथ ES का इजाफा करते हैं, तो स्पेलिंग वुड बी POUCHES, पाउचेस. नेक्स्ट देखें हाउस, हाउस में हम सिंपल S लगा देंगे तो हाउसेस बन जाएगा. ठीक है, लैच, CH पर एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ES लगा देंगे तो लैचेस बन जाएगा. लैच कहते हैं बोरी को कहते हैं, LATCHES, लैच. अब यहाँ देखें एनालिसिस है, रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो एंड हो रहे हो IS पर हम उनको ES पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि I को सिंपल ES पे रिप्लेस कर देंगे तो ये स्पेलिंग बन जाएंगे ANALYSES. ठीक है, हम I को रिप्लेस करेंगे इनटू E में तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी.
नेक्स्ट देखिए रेडियस। अब यहाँ पे यूएस है तो हमने यूएस को टोटली स्किप कर देना है और यहाँ पे सिंपल हम स्पेलिंग रहने देंगे रेडी, ARADI, सिंपल आई आपने लगाना है, दैट्स इट। एक और आई सॉरी लगा दें इसके साथ, तो ये बन जाएगा रेडी, RADII, ठीक है। यूएस को रिप्लेस करके आई लगा देंगे। थीफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं थीफ, EF या FE, ये स्पेलिंग रिप्लेस हो जाएंगे VES में, तो स्पेलिंग क्या बन जाएंगे, THIVES, थीव्स, ठीक है, THIVES, थीव्स। टूथ डबल ओ है तो हम यहाँ पे टीथ कर देंगे, डबल ई कर देंगे, TEETH, डबल ओ को रिप्लेस करेंगे इनटू डबल ए में, टीथ। पोटैटो, पोटैटो ओ आ रहा है, ओ एंड हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर हम ES का इजाफा करेंगे, POTATOES, पोटैटोस। टॉय, वाई से पहले देखिए कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो वाई रिप्लेस होगा IES में, लेकिन अगर वाई से पहले वोवल लेटर्स आ रहे हैं, वोवल साउंड आ रही है, वोवल लेटर आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे और ना ही IES लगाएंगे, यहाँ पे हम सिंपल S लगा देंगे, टॉयस, ठीक है। जिस लाइक बॉय है, मंकी है, इन सब वर्ड्स में वाई से पहले वोवल लेटर है। जब वोवल लेटर अगर वाई से पहले आता है तो फिर हम वहाँ पे वाई को रिप्लेस नहीं करते, बल्कि हम उसके साथ वाई को लगा रहने देंगे और S लगा देंगे, ठीक है। TOYS, टॉयस, क्राइसिस, IS है, ES में चेंज हो जाएगा, CRISES, क्राइसिस। चीफ, चीफ, रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि जो चीफ, ऑफ और हैंड का चीफ है इनमें हम सिंपल S का एडिशन करते हैं, इनको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो यहाँ चीफ के आगे हम S लगा देंगे। अब इसी तरह बोथ है तो यहाँ पे हम बोथ में S लगाएंगे, बोथ्स। वैल्यूज़, वैल्यू के में आगे हम S लगा देंगे तो ये वैल्यूज़ बन जाएगा। की, वाई से पहले कौन सा, रिमेंबर कि वाई से पहले अगर वोवल लेटर है तो फिर हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, वाई से पहले यहाँ E आ रहा है, E इज़ अ वोवल लेटर, तो यहाँ हम इसके साथ S लगा देंगे, कीज़। अब देखें लोकस, लोकस में US को रिप्लेस करेंगे I में, लोकी, LOCI, ठीक है। स्कार्फ, अब यहाँ पे जो स्कार्फ है इट विल रिमेन द सेम, यहाँ पे भी हम इसको स्कार्फ्स ही रहने देंगे, ठीक है। फॉक्स, फॉक्सेस, ES लगा देंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट ऑन योर बुक, ओके, एंड whenever you will call to submit your books then you have to submit. Right now you are going to do it this exercise only, okay. Homework is that learn exercise number 1 from page number 130. Okay students, take care of yourselves. Allah Hafiz.